हेलो फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम दिसंबर 2023 नेट पेपर की है। ये पार्ट बी का प्रॉब्लम है और ये लीनियर अलजेब्रा पर बेस्ड है, जो स्पेसिफिकली मैट्रिक्स थ्योरी पर। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको हम डिस्कार्ड मेथड से भी सॉल्व करेंगे। 3 ऑप्शन डिस्कार्ड कर देंगे और एक का मैं डायरेक्ट सोल्यूशन भी दूंगा। तो चलिए फर्स्ट को देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि ए कोई रियल 3x2 मैट्रिक्स है और बी एक रियल 2x3 मैट्रिक्स है, सच दैट कि बी ए का जो प्रोडक्ट है वो I2 के इक्वल है, जहाँ पर I2 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2x2 है। तो क्या ये नेसेसरी है कि ए बी आपका I3 हो जाएगा? तो ऑब्वियसली आंसर इज नो। फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर हम ए को ऐसे डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर एक मैट्रिक्स, और बी को इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, तब बी ए आप कैलकुलेट करेंगे तो ये I2 के बराबर हो जाएगी। लेकिन जब ए बी को कैलकुलेट करेंगे तो ये एक्चुअली I3 के इक्वल नहीं आएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3x3 के बराबर नहीं आएगी। तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो इन जनरल इनकरेक्ट है। ऑप्शन 2 को अब चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन 2 को चेक करते हैं। यहाँ पर मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 3 3 1 2। तो इसका डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये 6 - 3 यानी कि 3 नॉन ज़ीरो है, इसलिए इसका इन्वर्स तो एग्जिस्ट करेगा। और इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा? ये ए इन्वर्स हमने ये निकाला डायरेक्ट फार्मूला से, तो ये क्या हो जाएगा? इसको अगर हम 1/3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 2/3 -1 -1/3 और 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 में कह रहा है कि अगर ये मैट्रिक्स इतना दिया हुआ है तो देन देयर इज अ मैट्रिक्स बी, चूँकि ये इन्वर्टिबल है तो मैट्रिक्स बी को एक मैट्रिक्स बी विद इंटीजर एंट्रीज सच दैट ए बी इक्वल टू I2। तो एक्चुअली अगर ए बी कोई एग्जिस्ट करेगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा? बी बराबर हो जाएगा ए का इन्वर्स, और ए इन्वर्स हमने यहाँ पर निकाला है वो क्या आ रहा है? उसकी जो एंट्रीज है वो, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो बी इक्वल टू ए इन्वर्स आएगा उसकी एंट्रीज इंटीजर्स नहीं है, जबकि ये इसमें कंडीशन दे रहा है कि क्या ऐसी कोई मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा जिसके एंट्रीज इंटीजर हो और ए के साथ में प्रोडक्ट करें तो I2 हो जाए। तो नहीं, ऐसी कोई भी मैट्रिक्स नहीं होगी जिसकी एंट्रीज इंटीजर हो और ए से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स I2 आ जाए। तो ऑप्शन बी भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। अब ऑप्शन 4 की तरफ चलते हैं। तो जो ऑप्शन 4 में कह रहा है कि ए इज़ रियल नॉन ज़ीरो 3x3 डायगोनल मैट्रिक्स। यहाँ पर कह रहा है ए रियल नॉन ज़ीरो 3x3 डायगोनल मैट्रिक्स है, देन देयर इज़ अ रियल मैट्रिक्स बी सच दैट ए बी इक्वल टू I3। तो अगर हम यहाँ पर जो कंडीशन दिया है ए के लिए उसके अकॉर्डिंग हम एक सिंगुलर मैट्रिक्स डिज़ाइन करें। फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू डायगोनल मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर हम ले रहे हैं 1 1 और डायगोनल की लास्ट एंट्री हम 0 कर दिए, और सारी एंट्रीज तो आपके 0 रहेंगे क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स है। तो ऑब्वियसली इसका जब हम डिटर्मिनेंट लेंगे तब ये क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा और इसलिए ये इन्वर्टिबल नहीं होगा। यहाँ पर अगर देखें तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है 3x3 की, और ये नॉन ज़ीरो है क्योंकि सारी एंट्रीज इसके 0 नहीं है। तो ये जो कंडीशन दी हुई है वो ए फुलफिल कर रहा है और इसका डिटर्मिनेंट 0 हो रहा है, इसलिए ए इन्वर्स इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा, विल नॉट एग्जिस्ट, और एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसलिए क्या हो जाएगा? ऐसा कोई भी मैट्रिक्स नहीं मिलेगा कि ए बी का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर हो जाए? I3 के बराबर हो जाए। ए बी कैन नॉट बी इक्वल टू I3 फॉर ऑल बी। ठीक है, कोई भी ऐसी 3x3 की मैट्रिक्स नहीं मिलेगी हमें जिससे हम ए में मल्टीप्लाई करें तो I3 मिल जाए। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा और इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन को करेक्ट होना ही पड़ेगा। अब हम थर्ड ऑप्शन को देखिए कैसे निकालते हैं, कैसे कर सकते हैं डायरेक्ट मेथड से। यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन में मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 3 1 1
2 दिया हुआ है, और इसकी जो एंट्रीज़ है वो कह रहा है कि वो एंट्रीज़ वो Z6 में है एक्चुअली में। देन कह रहा है कि देयर इज ए मैट्रिक्स बी विद एंट्रीज इन अगेन Z6 सच दैट ए बी बराबर I2 हो जाए। तो यहाँ पर अगर हम डिटर्मिनेंट निकालें तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, ए का डिटर्मिनेंट हो जाएगा 6 माइनस 1 यानी कि 5, और जब हम Z6 में भी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तब इसकी वैल्यू भी 5 ही आएगा, और इसलिए ये इन्वर्टिबल हो जाएगी। और ए इनवर्स कितना हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा आपका -2 3 -1 और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी कि 1/5। अब देखिए जो ए इनवर्स है ये तो हमें मिल गया, लेकिन हमें इसकी इंक्रीज Z6 में करना है, इसलिए हम क्या करेंगे 1/5 से अगर डिवाइड कर देंगे तब तो फ्रैक्शन हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हमें मालूम है कि जो 5 का स्क्वायर यानी कि 25 है वो किसके इक्वल है, कांग्रुएंट टू 1 है मॉडुलो 6। तो हम क्या करेंगे, जो ए इनवर्स है उसमें ऊपर नीचे से 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2 -1 -1 3 और 5 × 5 यानी कि 25, और ये कांग्रुएंट टू 1 हो जाएगा। तो ये एक्चुअली में हो जाएगा 5 और 2 -1 -1 और 3। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते अंदर, अदरवाइज़ ये सारे फ्रैक्शनल हो जाएंगे, फ्रैक्शन आ जाएगा, इसलिए हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 से, क्योंकि 5 स्क्वायर ये कांग्रुएंट टू 1 है मॉडुलो 6, क्योंकि एलिमेंट अल्टीमेटली हमें ऐसी मैट्रिक्स ढूंढना है जिसके एलिमेंट Z6 में हों। तो 5 स्क्वायर कांग्रुएंट टू 1 हो जाएगा, और यहाँ से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्चुअली हो जाएगा 10 और -5 -5 और 15। तो ये एलिमेंट हो गए, लेकिन ये एलिमेंट अभी Z6 में नहीं है, तो Z6 में करने के लिए हम इसके इक्विवेलेंट एलिमेंट देखेंगे। तो 10 कांग्रुएंट टू 4 हो जाएगा मॉडुलो 6, -5 ये कांग्रुएंट टू 1 हो जाएगा मॉडुलो 6, ये भी -1 भी कांग्रुएंट टू 5 हो जाएगा मॉडुलो 6, सॉरी ये -5 था तो ये भी कांग्रुएंट टू 1 हो जाएगा मॉडुलो 6, और 15 है तो ये कांग्रुएंट टू 3 हो जाएगा मॉडुलो 6। तो हमें एक ऐसी मैट्रिक्स मिल गई, ए इनवर्स हमने कहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है, जिसकी एंट्रीज कहाँ पर है, Z6 में है 4 1 1 3। अब हम चाहें तो चेक कर सकते हैं, अगर हम A × A इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो देखते हैं क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है कि नहीं। तो A × A इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, ये है 3 1 1 2, और A इनवर्स हमारा निकला है 4 1 1 3। मल्टीप्लाई करें अगर तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे हमें ये मैट्रिक्स मिल जाएगी जिसकी एंट्रीज 13 6 6 एंड 7 रहेगी। और हम जब Z6 में इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 13 कांग्रुएंट टू 1 हो जाएगा मॉडुलो 6, 6 इज कांग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 6, तो ये भी 0, और 7 इज कांग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 6। तो जब Z6 में हम देखेंगे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये एक्चुअली I2 के बराबर हो जाएगा। तो यस, हमारे पास एक मैट्रिक्स हो गई जिसकी एंट्रीज 4 1 1 3 है, यानी सारी एंट्रीज Z6 में है, और मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिल रहा है, I2 मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।